हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में। किशोरावस्था को जैसा आप जानते हैं, संघर्ष, दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था माना गया है। और इस अवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको हम एक परिवर्तन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि विंग और हंट यानी कि विंग और उनके सहयोगी साथी हंट के शब्दों में ऐसा कहा गया है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, परिवर्तन। इसमें किशोरावस्था में दोस्तों शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से होता है और इसलिए इस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था या परिवर्तन का काल भी कहा जा सकता है, जिसमें शारीरिक परिवर्तन में बालक और बालिकाओं में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। वैसे भार, लंबाई, चौड़ाई में तीव्र वृद्धि होती है, मांसपेशियों में, शारीरिक ढांचे में दृढ़ता आती है। वहीं किशोरों में दाढ़ी, मूछ आना और आवाज़ का भारीपन होना, ये सब मुख्य विशेषताएं हैं। किशोरियों में प्रथम मासिक स्राव के दर्शन और शारीरिक परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से होता है। कॉलसेनिक ने कहा है इस विषय में कि किशोरों और किशोरियों दोनों में अपने शरीर और स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। इस उम्र में किशोर और किशोरी बार बार अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहती है, वह जिज्ञासु होते हैं और क्या होता है कि अपने शारीरिक साफ सफाई पर भी वह अधिक बल देते हैं। जहाँ एक तरफ लड़के जो है जिम में जाना पसंद करते हैं, शरीर की प्रबलता पर बल देते हैं, सबल बनाने की उसमें जिज्ञासा होती है। वहीं बालिकाओं में, किशोरियों में अपने आप को नारी रूप में या नारी जाति का आकर्षण प्रदान करना उसे पसंद होता है। वह अपने आप को साफ सफाई, इसके साथ ही श्रृंगार प्रसाधन का प्रयोग करना वह इस उम्र में प्रारंभ कर देता है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास के बाद आता है मानसिक विकास। इस अवस्था में कहना चाहिए कि सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने की सारी जो है उसमें मानसिक क्षमता का विकास हो जाता है। किशोर कल्पना और दीवा स्वप्न में वह जीने लगता है। उनमें कल्पना और दीवा स्वप्न की बहुलता होती है, प्रचुरता होती है। साथ ही वह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजनीतिक समस्याओं में रुचि लेने लगता है और इन समस्याओं के प्रति अपना विचार व्यक्त करने लगता है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। इसके साथ ही व्यक्तिगत मित्रता एवं समूह में मित्रता की भावना भी इस अवस्था में जागृत हो जाती है। वह समूह का सदस्य होता है, समूह के साथ मित्रता करता है, लेकिन उसमें एक परम मित्र कहना चाहिए या घनिष्ठ मित्र होते हैं, जिससे वह अपनी बातों को व्यक्त कर सके, बातों का आदान प्रदान कर सके। घनिष्ठता और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता कहा गया है वैलेंटाइन के द्वारा। व्यवहार में भी भिन्नता होती है, साथ ही और स्थिरता व समायोजन का अभाव उसमें होता है, क्योंकि वह अवस्था जो है संघर्ष, तनाव, तूफान का अवस्था होता है, तब समायोजन में उसका अभाव दिखाई पड़ता है। रॉस ने कहा इस विषय में कि शिशु के समान किशोर को अपने वातावरण से समायोजन करने का कार्य फिर आरंभ करना पड़ता है। एक बार फिर इस अवस्था में वह क्या करता है कि समायोजन कार्य के साथ वह करने का प्रयास करता है और करता है।
इसके बाद स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना भी होती है। वह माता पिता से स्वतंत्र अपने आप को होना चाहता है और ये भावना वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वह विरोध भी कभी कभी अपने किसी काम के लिए करता है। किशोर जो है प्रौढ़ों को, अपने गार्जियन को, अपने मार्ग में वह बाधा, इस उम्र में काम प्रवृत्ति का भी जो है, काम शक्ति की परिपक्वता भी दिखाई पड़ता है किशोर और किशोरियों में। इसके फलस्वरूप वह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का अनुभव करता है, विषम लिंग के प्रति वह आकर्षित होता है और किशोर और किशोरियाँ लिंगी समूह का आनंद इस उम्र में लेना प्रारंभ करते हैं। गेट्स उनके सहयोगी या गेट्स एवं अन्य शब्दों में लगभग 40% बालकों को एक या इससे अधिक बार का विषम लिंगीय अनुभव होता है। वह इस उम्र में समूह को महत्व देता है, साथ ही अपराध प्रवृत्ति का भी विकास किशोरावस्था में हो जाता है। वह निराशा, असफलता, प्रेम आदि के कारण अपराध प्रवृत्ति का उसमें विकास हो जाता है। वैलेंटाइन ने इसके विषय में कहा है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही अपने व्यावसायिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। इसके साथ ही वह संघर्ष के बीच रहता है। व्यवसाय चुनाव करने में बालक अपने भावी व्यवसाय को चुनने के लिए चिंतित रहता है हमेशा, और यदि उस समय में किसी के द्वारा वह मोटिवेट हो जाए, निर्देशित हो जाए, तो वह अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होगा। साथ ही व्यवसाय चुनने में उसे सहायता मिलेगी और इस प्रकार से उनका व्यवसाय चयन में और सफलता प्राप्त करने में अपने शिक्षक एवं अभिभावक का सहयोग अपेक्षित है। स्टैनले हॉल ने लिखा है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। स्वाभाविक है यहाँ से वह अपने व्यवसाय मार्ग, रहने और सहने का, एडजस्ट करने का उसमें एक प्रकार से जिज्ञासा होती है और उसके अनुसार वह अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। तो स्टैनले हॉल का भी कथन सही है कि उनका ये उम्र नया जन्म के